हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 15 टू 18 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक के 14 क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। एक्चुअल में जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो कंपोजिशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है, सीबीएसई में वो कटी हुई है एक्चुअल में। और डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता है कि वो है या नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि बाकी स्टेट्स में, हरियाणा में ये एक्सरसाइज एक्चुअल में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इस फोर्थ एक्सरसाइज को करवा दूं कि अगर आपके स्टेट में ये एक्सरसाइज है तो आप उसको कर पाएं। ओके, सो मैं जस्ट एक इसकी फोर्थ एक्सरसाइज और करवाऊंगा। फिफ्थ एक्सरसाइज नहीं है कंप्लीटली, आई डोंट थिंक कि वो होगी। फिर भी अगर है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस एक्सरसाइज को करवा दूंगा। ओके, सो चलिए आज का 15th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 15th क्वेश्चन चलिए देखिए क्या है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस माइनस वन एंड टू, यानी कि पूरा रियल नंबर का सेट, लेकिन वन और माइनस वन को छोड़कर टू रियल नंबर, ठीक है। और ये डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरीके से, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और हमें चेक करना है कि क्या ये वन वन एंड ऑन टू होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए कोई इसका एग्जाम्पल आपको याद आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं पता करने के लिए, ओके। लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो हमारे पास एक ही तरीका है, क्या कि हम वही x1 और x2 जो है वो लेट करें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल सोचना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम दो डोमेन के एलिमेंट्स को लेट कर लेते हैं कि माइनस वन और वन को छोड़ के रियल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट हमने लिए। अब इनकी इमेजेस को इक्वल लेकर चलते हैं और ये देखते हैं कि क्या इनकी प्री इमेज भी आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। तो ये बन जाएगा एक्स वन अपॉन एक्स वन स्क्वेयर माइनस वन एंड एक्स टू अपॉन एक्स टू स्क्वेयर माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वन एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मल्टीप्लाई एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू। मैं सब कुछ एक तरफ ले आता हूँ, सो एक्स वन एक्स टू स्क्वेयर, और इसको पहले लिख लेता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा। ये बन जाएगा एक्स टू मल्टीप्लाई एक्स वन स्क्वेयर, एंड देन फिर मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ जो कि है माइनस एक्स वन, और फिर ये भी राइट साइड से लेफ्ट में जाएगी तो प्लस एक्स टू, और इज इक्वल टू में ज़ीरो बचा। अब देखिए फर्स्ट टू में से हम ले लेते हैं एक्स वन और एक्स टू कॉमन, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इनको भी आगे पीछे अरेंज कर लें, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं एक्स टू और माइनस एक्स वन। अब ये देखिए कि एक एक्स टू माइनस एक्स वन की जो ब्रैकेट है वो तो कॉमन आ गई, हमारे पास क्या बचा, एक्स वन एक्स टू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम नोटिस करेंगे या तो पहली ब्रैकेट जीरो के इक्वल होगी या दूसरी ब्रैकेट हमारी जो है वो जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x2 का क्या रिजल्ट आ रहा है, x1 आ रहा है, और यहाँ से x2 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ रही है, माइनस वन बाई एक्स वन आ रही है। क्या हमारे पास x2 का सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है, x1 नहीं आ रहा है, उसके एक से ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये किस चीज़ की पहचान है, ये पहचान है कि ये x1 और x2 जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं है। तो ये पहचान किसकी हो गई कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन वन वन नहीं है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, राइट। अब हमें इसको ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए लेट करें एक एलिमेंट किसका, कोडोमेन का, राइट। तो अब हम इसको एफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं,
अब एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स की वैल्यू रखें एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई। अब x को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, वाई एक्स स्क्वेयर, एक्स उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स स्क्वेयर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्यों ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल ले जाए। तो देखिए माइनस बी जो कि माइनस वन है, और तो हो जाएगा प्लस वन, और फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर, बी माइनस वन का स्क्वेयर वन, फिर माइनस फोर ए एंड सी, सी हमारा माइनस वाई है, और डिवाइडेड बाय टू ए। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वाई इंटू वाई, वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास टू वाई है। अब ये देखिए रूट के अंदर जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी बच रही है, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकती इवन, ये क्यों, क्योंकि देखिए ये है वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा छोटा जीरो हो सकता है। तो जीरो इंटू फोर जीरो, और जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि रूट के अंदर एक वन या वन से बड़ी वैल्यू तो हमेशा बचेगी, नेगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। दैट मीन्स कि इस रूट का कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। सो वाई की हर वैल्यू के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी कि रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर था ना, तो उस रियल नंबर के लिए वाई की आप कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा एक्स का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हियर फॉर एवरी वाई ऑफ कोडोमेन there exists a value x in किसमें, डोमेन, है ना, इन डोमेन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये पहचान किसकी है, f इज ऑन टू फंक्शन, है ना, कि अगर हमारे पास जो ये सेट है उसके हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आता हो, तो ये पहचान क्या है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें भी कुछ हमें ऐसी ही सिचुएशन दी गई है। एक फंक्शन जो है वो उसका डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और को डोमेन है -5 टू इन्फिनिटी। ओके, एंड -5 जो है वो क्लोज इंटरवल में है, और फंक्शन हमें कुछ ऐसा बनाकर दिया गया है। ये तो बताया गया है कि r प्लस जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है 9x स्क्वेयर फिर प्लस 6x माइनस 5। सो अब देखिए इसको 1 1 चेक करना उसी 15 क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि दो डोमेन के एलिमेंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट x1 एंड x2, हमने दो डोमेन के एलिमेंट्स को लेट कर लिया, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या लेकर चलेंगे, दो प्री इमेजेस को लेकर चलेंगे x1 x2। तो ये क्या बन जाएगा 9x1 स्क्वेयर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वेयर प्लस 6x2 माइनस 5। अब देखिए -5 तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, बाकी चीज़ों को अब सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं। 9x1 स्क्वेयर माइनस 9x2 स्क्वेयर लेफ्ट में ले आया मैं, फिर 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 9 ले लेते हैं कॉमन, और बचेगा क्या x2 माइनस x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, जिसको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्रॉपर्टी से x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 ऐसा लिखा जा सकता है। अब प्लस इसमें से ले लिया 6 कॉमन, तो ये बच गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए x1 माइनस x2 की ब्रैकेट ले ली हमने कॉमन, तो हमारे पास बचा क्या, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 बचा, है ना। अब ये देखिए, क्या ये वाली ब्रैकेट कभी जीरो हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव में हम नो मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रहेगा, उनको ऐड करेंगे फिर से पॉजिटिव रहेगा, और उसमें भी हम 6 ऐड कर रहे हैं, तो फिर से रिजल्ट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहने वाला है ना। तो दैट मीन्स कि ये जो ब्रैकेट है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देयरफॉर x1 और x2 क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इज़ 1 1 फंक्शन है ना। तो ये 1 1 फंक्शन हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव तो करना ही था, है ना। तो अब हमें इसको ऑनटू और चेक करना है। सो ऑनटू के लिए हम एक वैसे ही प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक वाई कोडोमेन का लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वाई हमने हमारे क्या था, -5 से इन्फिनिटी एक कोडोमेन है, और इसका एक एलिमेंट लेट कर लिया है। ठीक है न, देयरफॉर कि हम हमारे इस एफ एक्स को वाई के इक्वल लेकर चल सकते हैं। अब एफ एक्स क्या था, 9x² प्लस 6x माइनस 5 और इज इक्वल टू वाई चल रहा है। क्लियर। तो y को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हम बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको कर सकते हैं। सो क्यों ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालें। तो देखिए -b प्लस माइनस रूट ऑफ b², तो -4a एंड c क्या है, -5 माइनस वाई है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2a जो कि 9 है। सो यहाँ से हम x की वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा 36। इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को प्लस बना सकते हैं, और ये 9 और 4 कितना हो गया, 36, और ये क्या बच गया, 5 प्लस वाई बच गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 18 है। ठीक है, अब -6 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए 36 जो है रूट से बाहर लाएं तो 6 बन के बाहर आ सकता है, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 5 प्लस वाई बच गया, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 18 है। अब थ्रो आउट ऊपर से 6 कॉमन लेके नीचे 18 को कैंसिल करें तो -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचा, 6 प्लस वाई, और डिवाइड में क्या बच गया, 6 से कैंसिल किया तो 3। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए जो हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं वो y की वैल्यू -5 से 6 के बीच में रहने वाली है, सॉरी इन्फिनिटी के बीच में रहने वाली है ना। तो -5 सबसे छोटी वैल्यू -5 इसमें रखें, तो ये रूट के अंदर का रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि इस रूट के अंदर की वैल्यू का रिजल्ट कम से कम हमारे पास क्या रहने वाला है, 1 तो रहने वाला है। दैट मीन्स कि y की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमें कोई ना कोई तो रिजल्ट देगा, किसका, x का। यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर एवरी y ऑफ -5 टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ x इन किसमें, पॉजिटिव में, यानी कि हमारे डोमेन में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ये हमारा क्या था, ये हमारा कोडोमेन था, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये पहचान किसकी है, ये पहचान है कि f जो है वो एक ऑनटू फंक्शन है, देयरफॉर f इज ऑनटू फंक्शन, राइट। हमें यही तो दिखाना था यहाँ पर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ओके देखिए 17 क्या है, लेट ए एक सेट है जिसमें 2 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स हैं, और बी सेट है जिसमें 1 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स हैं, और एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ओके तो चलिए देखिए, क्योंकि प्रूव करना है तो हमें वन डायरेक्शन में ही सोचना है। हमारा फंक्शन लेकर चलते हैं x-1 डिवाइडेड बाय x-2। अब दो एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं x1 एंड x2, जो हमारे ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ए हमारा क्या है, डोमेन है।
ठीक है। सो अब डोमेन और कोडोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ इंडिकेट है ए हमारा डोमेन है और बी हमारा कोडोमेन है। जब ये दोनों सेम होते हैं आर आर या कुछ एन एन, तब हम नॉर्मली ये स्पेसिफाई करते हैं कि किसका लेकर चल रहा है, डोमेन का या कोडोमेन का। ओके, नाउ अब दो इमेजेस हम लेकर चलते हैं f(x1) एंड f(x2). तो इनको ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, x1-1 डिवाइडेड बाई x2-2 इज इक्वल टू x2-1 डिवाइडेड बाई x2-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2। इसी तरह से यहाँ पर ये नीचे x1 है एक्चुअल में, सो x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। जो नंबर्स हैं वो तो आपस में कैंसिल हो गए, बाकी सारी चीज़ें मैं एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। x1 x2 ये चीज़ भी इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगी, और जो कि बिल्कुल सेम है। फिर -2x1 है ना, और ये वाला इधर लेके आ रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। एंड देन फिर अब इस टर्म को लिख रहे हैं -x2, और ये जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो +2x2 और इज इक्वल टू में क्या बचा, 0। ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है ना। यहाँ क्या बचा हमारे पास, -x1, और यहाँ बच रहा है +x2 इज इक्वल टू 0। सो x2 और x1 क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन क्या है, इज 1-1 फंक्शन, राइट। अब हमें इसको क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है, ठीक है। सो हम कोडोमेन का एक एलिमेंट लेट करें, लेट y हमारे बी सेट का एक एलिमेंट है। तो देयरफॉर हम f(x) इज इक्वल टू वाई लेकर चलेंगे। अब f(x) क्या है, x-1 डिवाइडेड बाई x-2 इज इक्वल टू वाई। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो x-1 किसके इक्वल आ गया, yx माइनस 2y। अब मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x वाले एक तरफ कर लेता हूँ, ये 1 उधर लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने ले लिया x कॉमन, 1 माइनस वाई, और ये 1 माइनस 2y। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। नाउ अब हम इस वैल्यू को हमारे f(x) में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो x की जगह ये x की वैल्यू रखें। अब f का स्ट्रक्चर क्या कहता है, f का स्ट्रक्चर कहता है कि जो ये ब्रैकेट में है, यानी कि 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसको डिवाइड करो किससे, जो ब्रैकेट में है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हुए डिवाइड करना है ना। अब हम ये करते हैं कि न्यूमरेटर में अलग एल्शियम लें। तो न्यूमरेटर में एल्शियम लिया तो 1 माइनस वाई आ रहा है, तो ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस 2y माइनस 1 प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में एल्शियम क्या आ रहा है, वही सेम 1 माइनस वाई। तो यहाँ बन रहा है 1 माइनस 2y माइनस 2 और प्लस 2y, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ देखिए ऊपर 1 और कैंसिल हो गया, इधर ये 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में ये बच रहा है यानी कि -y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दोनों बच रहे हैं, है ना, 1 माइनस 2 यानी कि -1, दोनों कैंसिल, क्या बच गया, y। तो देखिए f(x) लेके चले थे, y बन गया है, तो ये किस चीज़ की पहचान है, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, है ना। तो ये हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन आ गया। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो 1-1 और ऑन टू दोनों है, तो हम बोल सकते हैं f इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें यही तो प्रूव करना था, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूले बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल से जस्ट पहले आपको दे रखा होगा, वो फॉर्मूलेज एक नोट के रूप में आप देख सकते हैं बुक में। तो देखिए एक हमारे पास यहाँ ए सेट दिया गया है 3, 4, 5, एंड बी सेट दिया गया है जिसमें 1, 2, 3, 4 है ना। तो हमें यहाँ पर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं। ए में 3 एलिमेंट हैं,
एंड बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। देयरफॉर अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फंक्शंस पता करने हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा कि जिस पर रिलेशन बन रही है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट की हमें पावर रखनी है, क्या, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो अब देखिए बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट 3, जो कि हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 64। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर भी हमारे ए और बी तो आप लिख ही देंगे, उससे अगला देयरफॉर ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3, एंड बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये है ऑल्सो 3। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, जो नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, स्पेशली कौन सा, नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू, जो दोनों टाइप के फंक्शंस हों, ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। देखिए अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो रिजल्ट आता है 0, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि इसका बनेगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि इनके जो ये इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना उसका फैक्टोरियल, यहाँ हम लिख सकते हैं एज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल थे, क्लियर। तो अगर यहाँ पे ये इक्वल 4 होते तो यहाँ 4 फैक्टोरियल आ जाता, 10 होते तो 10 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, यानी कि इन दोनों फंक्शन, इन दोनों सेट पर 1 और ऑन टू सिर्फ 6 तरह के फंक्शंस जो हैं वो बन सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है कि हमें इस बार सिर्फ 1 फंक्शन बताने हैं। देखिए ए और बी तो आप बता ही देंगे, देयरफॉर यहाँ पर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, एंड बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, क्लियर। तो यहाँ भी हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ 1 फंक्शन का फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी देखिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैं वो लिख देता हूँ एक बार। क्या डिपेंड करता है कि अगर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिससे रिलेशन स्टार्ट हो रही है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से अगर ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में यहाँ 1 फंक्शन नहीं बन सकता, वो 0 जाएंगे। जो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो 1 एलिमेंट कैसे बनेगा, फंक्शन कैसे बनेगा, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, ये कहाँ रह गया है, ये तो रह गया है ना, दैट मीन्स ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये था रीजन। और अगर हमारे पास ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कम या इक्वल हैं बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होता है, परमुटेशन इसका आंसर देता है हमें। फिलहाल ये सिचुएशन नहीं है तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। इसका आंसर देता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी परमुटेशन विद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि हमें क्या देगा, 3p2, और ये 3p2 हमें क्या रिजल्ट देता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 1, यानी कि 6 ही तरीके यहाँ पर पॉसिबल हैं, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिर्फ ऑन टू पर बेस्ड है। ओके, सो
यहाँ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने हैं 4, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने हैं यहाँ पर ये है 2। ओके, सो इधर नंबर ऑफ onto functions from A to B। अब इस सिचुएशन में देखिए onto है तो यहाँ पर जो B सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट A के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारे पास ज़रूरी नहीं कि एक onto फंक्शन बन सके, वैसे वो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इस बार कि अगर हमारे पास कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट हो गए और डोमेन में कम एलिमेंट है तो ये हो सकता है इससे रिलेट हो, ये हो सकता है इससे रिलेट हो, लेकिन ये किसी से रिलेट ही नहीं हो पाएगा। अगर इसको भी किसी से रिलेट करोगे तो ये अब ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब दो की एक यूनिक इमेज तो नहीं आ रही है ना, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, वो तो जस्ट एक रिलेशन बन गई। तो इसी वजह से कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि बी के नंबर ऑफ एलिमेंट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम या ज़्यादा होने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है, हम इनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बी के नंबर ऑफ एलिमेंट रेज टू पावर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर माइनस 2c1, 2 यहाँ पर ये बी के नंबर ऑफ एलिमेंट ही हैं। ठीक है, देन फिर से 2 माइनस 1 रेज टू पावर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर प्लस 2c2। यहाँ बेसिकली आप ये नोटिस कर सकते हो कि शुरुआत हमने 2c0 से की थी और 2 माइनस 0 रेज टू पावर 4। तो देखिए फिर 2c1 फिर 2c2, तो जब तक ये दोनों मैच ना कर जाए हमें तब तक इसको काम को आगे बढ़ाना है। और शुरुआत प्लस से होती है तो प्लस फिर माइनस फिर से प्लस। ठीक है, तो अब देखिए 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा रेज टू पावर 4। अब 2 से 3 तक जा ही नहीं सकते, हमारे पास एट ए टाइम जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो इससे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, है ना, दैट्स वाई। तो अभी देखिए 2c0 1 होता है तो 2 माइनस 0 2 हो गया, तो 2 रेज टू पावर 4 बचा, फिर 2c1 2 के इक्वल होता है, और फिर 2 माइनस 1 1 1 रेज टू पावर 4, फिर प्लस 2c2 1 होता है, एंड 1 2 माइनस 2 ये क्या हो गया 0 रेज टू पावर 4 के इक्वल आ गया। क्लियर? तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 16 माइनस 2 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 14। क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन का 4th पार्ट। सो होपफुली आपको आज के ये जो क्वेश्चंस हैं 15 to 18 के वो सभी समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हैं, अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। वो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मैं चेक करूंगा कि अगर वो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके है तो मैं वो करवाऊंगा, वरना हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।